सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 7 नवंबर और आपका स्वागत है एक न्यू व्लॉग में सीधे जंगल से। देखो भाई, जंगल कितना खूबसूरत हो रहा है, ऊपर पेड़ देखो और हमें देखो। वही 6 बजे के टाइम पे आ गए थे हम। बस हमारा जाव कंप्लीट होने को है। अभी बज रहे हैं 7:10 और यहाँ पे जाव उमा भर रही है। बस ऊपर से जो लास्ट पिरोल रखना है उसको कहते हैं रख रहे हैं, उसको बांधते हैं, फिर चलते हैं सीधे घर को। आप लोग व्यू देखो जंगल का भाई, ये चीड़ का जंगल है, ऊपर पेड़ देखो, इस और भी जंगल है सामने भी, और वहाँ टॉप से धूप आना शुरू हो गया है तो हमारे घर जाने तक का धूप आ जाएगी। और आज तो थोड़ा हम लेट भी हो गए। और ये है हमारा गांव। मैं तो जंगल के बीच कहते हैं लेट गया हूँ। बस उमा बांध रही है, अब उसको बांधो। हुआ नहीं क्या? हाँ, हो गया है। और देखो भाई, मैं घास के बीच कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही है मेरे पीछे, देखो मस्त हो रहा है ना। यहाँ पर आप आराम से सो भी सकते हो। नीचे से नेचुरल मिट्टी, घास और पिरोल का बेड भी है। और ऊपर आसमान आज उतना नीला नहीं है, हल्के हल्के से वाइटिश सा है, बट धूप आएगी, बादल नहीं है, धूप तो आ रही है ऊपर से। तो भाई कुछ ऐसा है यहाँ से आसमान और पेड़, चीड़ के पेड़ हैं ये। आप डायरेक्टली अभी इनको मेरी आंखों से देख रहे हैं। देखो धूप भी आ रही है और ये बड़े बड़े चीड़ के पेड़ और ऊपर आसमान हल्का हल्का सा वाइटिश है। और अब फिर हम जाएंगे सीधे घर को। अभी मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ लेट के, बहुत थक गया हूँ मैं। थक गया हूँ ना। अखरोट गिर गए भैया, हम अखरोट लेके आए थे, अखरोट में जिप्स गिर गए। ये देखो 4 दाने, अभी फोड़ के इनको हम खाएंगे। भाई फाइनली पहुंच गए। आज हमको पिरोल डालना है यहाँ पे नीचे वाले पे। कल तक हम वहाँ पर डाल ले थे। देखो फिर यहाँ पर रख देते हैं, इसको निकाल के फिर यहाँ पर डालेंगे। अभी डाल लियो, चलो फिर चलते हैं। अब पीछे तक का आ गई है धूप, देखो ऊपर भी आ गई होगी। मम्मी देखो सुबह सुबह यहाँ बात काटने लगी। ये जैकी कहाँ भाग जा, कहाँ भाग जा, तो कहाँ भाग रही है बच्चा? कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है? कैसा करता है, कैसा करता है, कैसा करता है? बात काट दे देखो मम्मी ने बकरियों के लिए। पेड़ पर नीचे से काट रही है मम्मी यहाँ से। जैकी ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे थे? जैकी हो जाता है खुश बिल्कुल। हाँ धूप आ गई, वाह बढ़िया। भूख लग गई रे? ओए मुंडे, बाबा दे दे मुझे दे। दोस्त को दो, खाओ। एक बाँस खाते हैं, भूख लगी दिन को। खा खा। बढ़िया, धूप आ गई है घर पहुंचते ही। जैकी आगे पीछे घूमने में मजे करने के लिए। धूप आना शुरू हो गया है बस। और बादल तो आज है नहीं, बढ़िया ही होगा। हाँ मस्त हो रहा है सुबह सुबह, शांति बिल्कुल। आसमान भी साफ है, बिल्कुल नीला। धूप आने के बाद ना आसमान और ज़्यादा ग्लो करता है धूप से। मॉर्निंग में तो ऐसा वाइट वाइट सा हो रहा था, पर धूप आती चमकने लग गया है। अभी तो माल्टे के दाने देखो पीले पीले। सो यार बाहर का सभी काम करके, सब कुछ करके, नाश्ता करके आ गया हूँ अपनी डेस्क पे। और एग्जैक्ट बिल्कुल 9 बज चुके हैं। तो अब ज्वाइन करते हैं मीटिंग और शुरू करते हैं अपना काम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सो यार टाइम हो रहा है अभी 1 बजे और अभी चलते हैं हम खाना खाने को। मम्मी 2 बार आ चुकी है बोलने के लिए, पर मैं थोड़ा कुछ काम कर रहा था तो मैं अभी तक नहीं गया हूँ। बस हो रहा है, एक स्क्रिप्ट है यहाँ पे जो कहते हैं रन हो रही है। ये हो जाए तो फिर मैं उठ के जा सकता हूँ लंच करने को। एंड कल मैं वॉक करने भी नहीं गया लंच करने के बाद, बट आज जाऊँगा भाई, जाना है, ऐसा रोकना नहीं है। तो वो जाऊँगा, बस ये हो जाए। हो जा झटपट से हो जाएगा। अब मैं श्योर हूँ कि हो जाएगा। अभी तक मैं वेट कर रहा था, अगर कहीं बीच में फेल हो गया तो।
आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने जैकेट पहनी है, इस अंदर से स्वेट शर्ट है और बाहर धूप आ रही है। भाई बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर है। अंदर हो रहा है ठंडा और बाहर बिल्कुल मस्त हो रहा है। मेरे पैर बिल्कुल ठंडे हुए हैं अभी भी। तो बाहर के टेम्परेचर में अगर धूप आई है और अंदर काफ़ी अंतर होता है, इसलिए। मम्मी कितना आई हो भैया, खाना लेके आ चुका हूँ और खाने को देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मस्त। बिल्कुल दिखाता हूँ। ये देखो भाई, फुल पहाड़ी खाना। गहत की दाल है और हरी सब्जी है, लाई मूली आलू की, चावल और साथ में है मूली। मस्त बिल्कुल, सबका सब ऑर्गेनिक, पूरा का पूरा मस्त, बिल्कुल टेस्टी होता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो यार खाना भी हो गया है। ये बताओ, जैसे मैं बाहर को आता हूँ जैकी भी आ जाता है, बोलता है चल भैया चलें, चलना है जैकी, हैं चलना है, बता दो। पहले तो खाना खा ले, उसके बाद जाएंगे ना। अच्छा फिर चलते हैं, जिससे बोलो चलते हैं, बिल्कुल खुश हो जाता है। चलो करके हम निकल पड़े हैं खाना खा के घूमने के लिए। वो करने को आजकल तो भाई अच्छा हो जा रहा है। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं जा रहा हूँ डेयरी में 4:40 4:50 के अराउंड। उसके बाद डेयरी से आके मैं आ जा रहा हूँ डेयरी से 6 बजे। उसके बाद जा रहा हूँ जंगल से आ जा रहा हूँ 7:30 7:40 7:50 के कितने अराउंड। उसके बाद फिर नाश्ता करके बाहर पे जो भी काम होते हैं वो कर रहा हूँ, फिर काम कर रहा हूँ। तो सुबह मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो जा रही है। तो बट दिन में वाले को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में जंगल जाना तो थोड़े टाइम का ही काम है। यहाँ से चल के जा रहा था मैं, मेरे पैर में लग गया है बिच्छू घास होती है, तो शायद कुछ लोगों ने ना देखी हो। पता नहीं कहाँ पर होती है, वैसे हिमालयन एरियाज़ में होती है। एक तो हमारे वहाँ होती है उत्तराखंड में, और शायद हिमाचल में होती हो या कश्मीर में होती हो, आई डोंट नो दैट, बट हमारे वहाँ तो होती है। इसको बोलते हैं बिच्छू घास। और भाई इसके अंदर एसिड होता है, क्या नाम होता है एसिड का, लेट मी चेक। हाँ भाई चेक किया मैंने, तो इसमें होता है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से जब भी हमारी बॉडी में लगता है ना तो झंझनाहट होती है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्लांट। ये है देखो इसका प्लांट, इसको हम बिच्छू घास बोलते हैं। ये यहाँ पर इसका छोटा सा प्लांट है। यहाँ से मैं रास्ते से जा रहा था ना, तो यहाँ से मेरे पैर में लग गया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसके ऊपर ना ये कांटे टाइप के हैं। ये देखो, इसको अगर आपके बॉडी के अंदर चले गया तो ये झंझनाहट करता है। ये इसकी ना सब्जी भी होती है। अगर आप इसके जो टॉप से, अगर जो इसके टॉप वाला हिस्सा है, इसको इस वाले हिस्से को तोड़ के इसको उबाल के फिर पीस के इसकी सब्जी भी बनती है। पापा लोग बोलते हैं काफ़ी टेस्टी होती है, बट मैंने तो कभी खाई नहीं है। और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं कि मोस्टली पेन में काफ़ी कहते हैं रिलीफ देता है। जहाँ पर भी आपको पेन हो रहा हो, लेट्स सपोज आपके जॉइंट्स में हो रहा हो, बैक में हो रहा हो, कहीं पे भी कुछ भी काम करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से आपकी बॉडी में कोई भी पेन हो, या फिर ऑर्थराइटिस में भी ये काफ़ी आराम देता है। एक तो इसको लगाने के बाद ना उस एरिया में जहाँ पर भी ये लगता है वहाँ पर पूरा झंझनाहट होती है फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो वो बॉडी पार्ट आपका एक तरीके से सुन्न हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि आपको कुछ फील न हो, पर जितना ज़्यादा आप उसको लगाएंगे उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगा और उतना ज़्यादा वहाँ पर झंझनाहट होगा, जूम इस टाइप का। तो चलते चलते मेरे पैर में लगा, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताऊं। बट मोस्टली उत्तराखंड में रहने वाले लोग या जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं उनको ऑलरेडी ये होगा मालूम, बट मोस्टली लोगों को ये मालूम होता नहीं। तो बाहर से आते हैं लोग, तो मैं एक छोटा सा तोड़ रहा हूँ। तोड़ने के चक्कर में मेरे हाथ में लग गया है। तोड़ा था पर हाथ में लग गया। अब जैकेट से पकड़ के तोड़ता हूँ। तो भाई ये देखो मैंने तोड़ लिया, और तोड़ने में मेरे हाथ में भी लग गया है। तो शुरू में जब लगता है ना अचानक से, तो बहुत ज़ोर से झंझनाहट होती है, पर बाद में थोड़ा ठीक हो जाता है।
तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने तोड़ा है, ऐसी जैकेट को उठा के जैकेट से पकड़ के मस्त घूम के आ गया हूँ। अभी जाता हूँ अगेन अपने काम पे एंड काम स्टार्ट करता हूँ अगेन से। सो यार अभी हो रहे हैं रात के 8:30 और ये पार्ट में ब्लॉग का अगले दिन कहते हैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आपको पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आई होप बिच्छू घास आपको अच्छी लगी होगी। बाय।